Hello student, this is Mr. Mohammad Rashad, PGT Commerce, HMES। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की वीडियो मेरी उसी पर है। पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, नोटिस किया जा रहा है कि भाई जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज ये जो आपको होम क्वारंटाइन और ये जो लॉकडाउन का मौका मिला है, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप जब इस सिचुएशन से बाहर आए तो पूरी तरह से आप ब्रश अप हो गए, है ना। इस मौके को आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज इंग्लिश के सीखें, कंप्यूटर्स के सीखें, उर्दू सीखें। कुल मिलाकर इस टाइम को प्रोडक्टिवली आप यूज करें। तो मैं, और अगर कोई कहता है कि मेरे पास सिचुएशन नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो बज़ाहिर है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं। और उसके लिए मैं आपको एक रिसोर्सेज और परिस्थितियों को लेकर मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको देखें। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या है। देखें इस पिच को और गौर करें। शायद बहुत से लोगों को अब इस बात को समझ में आ जाए। बिना टाइम को वेस्ट करे मैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे कैलकुलेशन को सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ ड्राइंग, टाइम इज गिवन व्हेन ही विथड्रॉ दैट अमाउंट। यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि उसने जो ड्राइंग विथड्रॉ की है वो ड्राइंग कब विथड्रॉ की है। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हेन पार्टनर विथड्रॉज ड्राइंग, टाइम इज नॉट गिवन व्हेन ही विथड्रॉड अमाउंट। यानी कि क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन होगा कि उसने ये ड्राइंग कब विथड्रॉ करी है। मतलब पता ही नहीं होगा, समय नहीं पता होगा, डेट नहीं पता होगी कि बंदे ने ड्राइंग को विथड्रॉ आखिर कब किया है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द ईयर। यानी कि पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पर, जरूरत के अनुसार ड्राइंग ले रहा है। जब मर्जी उसको, जैसी उसको जरूरत पड़ रही है, कभी 5,000 ले लिए, कभी 10,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से विड्रॉ कर रहा है। और जो समय है, जो वक्त है, वो भी निश्चिंत नहीं है। कभी अप्रैल में ले लेता है तो कभी जुलाई में ले लेता है, फिर दिसंबर में जरूरत पड़ी तो दिसंबर में ले लिए। तो ये है हमारा पार्टनर विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट, यानी कि हर बार जो पैसे ले रहा है वो भी वो अलग है और जो इंटरवल है वो भी अलग है। फिर हमारा चौथा, व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अब भाई ये हमारा क्या है कि फिक्स अमाउंट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो जो पैसे लेगा पार्टनर, अमाउंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। यानी कि अगर वो 2,000 ले रहा है तो वो हर महीने 2,000 2,000 2,000 लेगा। 5,000 ले रहा है तो हर महीने 5,000 5,000 5,000 लेता चला जाएगा। और जो समय होगा वो भी फिक्स्ड होगा, यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग में ले रहा है तो अप्रैल में अगर 1 तारीख को लिया तो मई को भी 1 तारीख को लेगा, फिर जून में भी 1 तारीख को लेगा, इसी तरह पूरे साल
वो हर महीने की पहली तारीख को 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जो भी उसने अमाउंट अपना तय कर रखा है तो लेगा। बीच में ले रहा है तो मान ली 15 अप्रैल को लेगा, फिर 15 मई को लेगा, फिर 15 जून को लेगा, इसी तरह से पूरे साल लेगा। तो इसमें मंथ्स का भी आता है मामला, क्वार्टर का भी आता है, हम डिस्कस करेंगे उस पर, आज ही हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर ये हमारा आता है, when partner withdraw drawing, it is mentioned in partnership to charge IOD but rate is silent। यानी कि पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ कर ली और पार्टनरशिप डीड में ये भी कहा गया है कि पार्टनर से हमें उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है, पर हमें ये नहीं पता कि रेट क्या है। मतलब हमें उससे ड्राइंग जो उसने विड्रॉ करी है उस पर जो हम इंटरेस्ट लेने वाले हैं वो 2% लेंगे या 5% लेंगे, जो भी होगा वो नहीं मेंशन है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, when partner withdraw drawing but it is not discussed in partnership deed to charge IOD। पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ कर ली है पर पार्टनरशिप का जब समझौता हुआ था तब इस बात का जिक्र नहीं उठाया गया था कि हम जो भी पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ की लेगा, विड्रॉ करेगा, उससे हमें इंटरेस्ट भी लेना है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। फिर ये हमारा लास्ट, when partner withdraw drawing but the rate of interest is given without the word per annum। यानी कि पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ करी है, इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है, पर वहां पर इंटरेस्ट का जहां पर रेट लिखा है, सपोज करिए 6% लिखा है, तो उसके आगे ये वर्ड नहीं लिखा है पी डॉट ए यानी कि पर एनम। तो इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो हमने फौरी तौर पर अभी ये सीखा कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं और उसके कितने पॉइंट हम कवर करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट कवर करते हैं, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट एंड टाइम इज गिवन। है ना, पार्टनर ने विड्रॉ किया है और टाइम हमें पता है कि व्हेन ही विड्रॉड दैट अमाउंट, कि उसने पैसे लिया कब है। तो अंडर दिस केस, इस केस में क्या करना होता है, वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। कि हम जो भी उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेंगे, जब हमें टाइम पता है तो टाइम के अनुसार लेंगे। अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड गोपाल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 3:2। दोनों पार्टनर थे भाई, जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। कि यानी कि भाई पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो हमें उनसे इंटरेस्ट लेना था वो 18% पर एनम के हिसाब से लेना था। राम एक पार्टनर था जिसने 10,000 रुपए लिए थे 1 अक्टूबर 2019 को। गोपाल दूसरा पार्टनर था जिसने 15,000 रुपए लिए थे 31 दिसंबर 2019 को। तो दोनों ने कितना अमाउंट लिया है और कब लिया है ये हमें गिवन है। तो हम भाई 18% के हिसाब से निकालेंगे। तो 10,000 का 18% 1800 हो गया। राम ने 10,000 विड्रॉ किए थे और ड्राइंग का रेट था 18%। तो 10,000 का 18% के हिसाब से 1800 हो गया। अब कितने महीने का लेना है, राम ने जो पैसा विड्रॉ किया था वो अक्टूबर में विड्रॉ किया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने पहले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे, तो इसके लिए 6/12 करेंगे। तो 1800 इंटू 6/12, 900 इज द आंसर। तो राम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देने वाला है, राम देने वाला है 900। अब उसके बाद दूसरा पार्टनर जो है गोपाल, गोपाल ने 15,000 रुपए लिए थे। गोपाल ने 15,000 रुपए लिए थे, इनसे भी हमें 18% लेना था, है ना। ऊपर इन्होंने जो पैसा लिया था वो 31 दिसंबर 2019 को लिया था। तो 15,000 का 18% 2,700 हो गया। अब हम इनका टाइम देखना है, दिसंबर खत्म होने के बाद इन्होंने लिया था, तो बस हमें इनसे पैसा अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने का चार्ज करना था। तो 15,000 का 18% 2,700 हो गया। 3 मंथ का हमने कैलकुलेट कर लिया तो 675 आ गया। तो जब आपको टाइम गिवन होगा तो टाइम के अनुसार आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो आई होप पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया।
तो वो जो 7 पॉइंट थे उसमें से पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो भाई सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? When partner withdraws amount and time is not given when he had withdrawn, कि भाई पार्टनर ने ड्राइंग को विड्रॉ किया पर हमें ये नहीं पता कि पार्टनर ने वो पैसा कब लिया। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो भाई अंडर दिस केस आईओडी विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन अजम्पशन बेसिस, कि अजम्पशन के बेसिस पर भाई हमको नहीं पता कि उसने कब पैसा लिया। तो हमारा सिलेबस अलाउ करता है कि भाई जब आपको नहीं पता हो टाइम कि पार्टनर ने ड्राइंग को कब विड्रॉ किया, तो आप 6 महीने का मानकर चार्ज कर लीजिए ड्राइंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साल के पहले दिन उसने ले लिया हो। तो अजम्पशन के बेसिस पर 6 महीने। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो भाई शाम ने 5,000 रुपये ड्राइंग के लिए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से था। तो कैलकुलेट करो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें यहाँ पर ये पता है कि 5,000 लिए थे उसने और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज करना था। टाइम गिवन नहीं था यहाँ पर। तो फिर हमें जब टाइम गिवन नहीं था तो अजम्पशन के बेसिस पर 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 5,000 का 6% निकाला हमने। 5,000 का 6% निकाला, 300 आ गया। अब ये जैसी 300 आ गया, अब हमने उसका 6 मंथ का कन्वर्ट कर लिया, 6/12, 150 आ गया। तो आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर टाइम मेंशन नहीं होगा कि कब ड्राइंग को विड्रॉ किया गया है, तो हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। When partner withdraw different amount at different interval of time. एग्जाम्पल, अब पार्टनर अलग अलग पैसे ले रहा है, कभी 20,000 ले रहा है, कभी 10,000 ले रहा है, कभी 30, 40, कभी 20, कभी 25। और जो इंटरवल है वो भी कभी मई 1 में ले ली, May 1 को ले लिया, कभी July 31 को ले लिया, फिर September 30 को ले लिया, November 30 को ले लिया, Jan 1 को ले लिया। मतलब इंटरवल भी अलग अलग है और जो टाइम जो अमाउंट है वो भी अलग अलग है। और कहा गया है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है 9% के हिसाब से। कैलकुलेट करिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अगर अलग अलग 20,000 का अलग निकाल के मे से काउंट करके निकालेंगे और 10,000 का अलग, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक आसान प्रोडक्ट मेथड है, हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं और प्रोडक्ट मेथड से हम आसानी से निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी बनी। तो उसमें यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। इनटू रेट, रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो रेट आपको रखना होगा अपॉन 100, और इंटू 1/12 आपको करना ही करना है अगर आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। तो बस आपको क्लियर है, यहाँ पर रेट आपको ये रखना है जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, 1/12 रखना है। ये टोटल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो मैंने एक इलस्ट्रेशन की पिक ले रखी इसी क्वेश्चन की, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए उसने मई को लिया था, जुलाई को लिया था, सितंबर को लिया था, हमने सारी डेट्स यहाँ पे नोट कर ली। जो उसने अमाउंट लिए थे हमने सारे नोट कर लिए। अब सबसे पहले हमने काउंट करके ये जोड़ लिया कि जो भी उसने ड्राइंग विड्रॉ करी है, जो भी अमाउंट विड्रॉ किया, उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो भाई हमने मई से जोड़ा 31 मार्च तक, मई से लेकर 31 मार्च तक 11 मंथ्स होते हैं। फिर जुलाई से जोड़ा, तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने होते हैं, 8 मंथ होते हैं। फिर सितंबर 30 था, इससे मार्च 31 तक जोड़ा तो हमें पता चला 6 मंथ होते हैं। नवंबर 30 से हमने जोड़ा मार्च 31 तक 4। इसी तरह से हमने सारे मंथ्स कैलकुलेट कर लिए कि कौन से अमाउंट पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, कितने मंथ का। तो भाई ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको अब इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 इंटू 11, 2,20,000, 10,000 इंटू 8, 80,000, 30,000 इंटू 6, 1,80,000। इस तरह से आपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इनको ऐड ऑन कर लिया। तो ये जो 7 लाख आया है ये आपका टोटल प्रोडक्ट है। तो अभी आपने फॉर्मूला पीछे देखा था, टोटल प्रोडक्ट रेट कितना था, 9% था, इंटू 1/12। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आपका 7 लाख था, रेट आपका 9% था, इंटू 1/12, 5250। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर
डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉ किया जाएगा। तो किस तरह से प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा, व्हेन पार्टनर विदड्रॉ फिक्स अमाउंट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, मैंने सिंपल सा भी कैलेंडर ड्रॉ कर रखा है जो फाइनेंशियल ईयर का बेसिकली होता है। ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक, ये 12 महीने हम लेते हैं। तो कोई पार्टनर अगर ले रहा है हर महीने की शुरुआत में, तो एक बार अप्रैल में लेगा, अप्रैल के पहले दिन, फिर मई के पहले दिन, फिर जून के पहले दिन, फिर जुलाई के पहले दिन, फिर अगस्त के पहले दिन, फिर सितंबर। तो इस तरह से वो लेता चला जाएगा। अगर वो बीच में ले रहा है तो 15 अप्रैल को लेगा, फिर 15 मई को लेगा, फिर 15 जून को लेगा, फिर 15 जुलाई को लेगा, फिर 15 अगस्त को लेगा, इस तरह से लेता चला जाएगा। एंड में ले रहा है 30 तारीख को, 31 तारीख को, तो अप्रैल की लास्ट डे, मई के लास्ट डे, फिर जून के लास्ट डे। मतलब निश्चित समय पे ले रहा है। और जो अमाउंट लेगा, ये भी आपको जहन में रखना है, जो अमाउंट रहेगा वो भी फिक्स रहेगा कि 2,000 रुपए लेगा तो हर महीने 2,000 लेगा, है ना। इसी तरह से किसी किसी क्वेश्चन में क्वार्टर, अब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे कि अप्रैल में जून का हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और जनवरी फरवरी मार्च का। तो अगर हो सकता है तो वो क्वार्टरली ले, कि हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ले, यानी कि हर क्वार्टर की स्टार्टिंग मतलब हो गया अप्रैल फर्स्ट को लेना है, फिर जुलाई फर्स्ट को लेना है, फिर अक्टूबर 1 को लेना है, फिर जान 1 को लेना है। हो सकता है क्वार्टर के बीच में ले, तो मई की 15 को लेगा, अगस्त की 15 को लेगा, नवंबर की 15 को लेगा, फिर फेब की 15 को लेगा। एंड में लेगा तो जून की लास्ट में, सितंबर की लास्ट में, दिसंबर की लास्ट में, मार्च की लास्ट में, इस तरह से साल में 4 बार लेगा। अगर वो क्वार्टरली ले रहा है, क्वार्टरली ले रहा है तो साल में 4 बार लेगा, और मंथली ले रहा है तो साल में 12 बार लेगा। तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक सिंपल सी टेबल है जो बच्चे अमूमन याद कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितने महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मान लो वो हर महीने की स्टार्टिंग में लेता है, अप्रैल से लेकर उसने स्टार्ट किया, अप्रैल को एक लिया, अप्रैल को लिया, मई को लिया, जून को लिया, इस तरह से 12 महीने लिया। तो 2,000 रुपये सपोज करो वो ले रहा था, तो 12 महीने तक जो उसने 2,000 करके लिए, तो 24,000 हो गए। ठीक है, 24,000 हो गए। अब इस 24,000 पे मान लो 10% है, तो 24,000 का 10% निकाल लिया आपने, 2,400 हो गया। अब कितने महीने का चार्ज करोगे? तो इसके लिए सिंपल सा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जब उसने अप्रैल में पहली बार लिया तो साल में कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने। अप्रैल भी पूरा काउंट होगा क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख है। 12 महीने। आखिरी बार उसने कब लिया? मार्च में लिया, तो मार्च का कितना महीना बचा? 1 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो पहली बार लेने के बाद 12 महीने बचे, फिर बचा 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, 13/2, 6.5 मंथ। कितने महीने का हम लेंगे? 6.5 मंथ्स का लेंगे। इसी तरह अगर वो मिड में ले रहा है तो 6 मंथ, एंड में ले रहा है तो 5.5। क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर, अगर सपोज करो, अगर सपोज करो वो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ले रहा है, यानी कि अप्रैल में पहली बार ले लिया, फिर जुलाई में लिया, फिर अक्टूबर में लिया, फिर जान में लिया, तो 4 बार लिया। तो चारों बार में मान लो वो 5,500 विड्रॉ कर रहा है, तो साल में 4 बार क्वार्टर आएगा, तो 5,500 करके 4 बार 20,000 लेगा। अब 20,000 में मान लो 10% है, तो 20,000 का 10% आपने निकाल लिया, 2,000। कितने महीने का चार्ज करोगे? तो सिंपल सा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि जब उसने अप्रैल में पहली बार लिया तो पूरे साल में कितने महीने बचे थे? 12 महीने। 12 हो गए। आखिरी बार कब लिया था? जैन में लिया था। 4 बार लिया था, एक बार यहाँ लिया था, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। तो आखिरी बार कब लिया था? यहाँ पर। तो जैन में लेने के बाद कितने महीने बचे थे? 3 महीने बचे थे। तो 12 + 3, तो 15/2। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे 7.5 मंथ। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली आसानी से नोट डाउन कर दिया है, पर बच्चे अमूमन क्या करते हैं, इस टेबल को याद कर लेते हैं कि अगर हर महीने की बिगिनिंग में ले रहा है तो 6.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, हर महीने के मिड में ले रहा है तो 6 मंथ का,
हर महीने की एंड में ले रहा है तो 5.5 मंथ का, है ना। क्वार्टर में, मिड में ले रहा है तो 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ले रहा है तो 7.5 महीने का चार्ज करेंगे, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ले रहा है तो हम 4.5 महीने का चार्ज करेंगे, बिगिनिंग में 7.5 महीने का और एंड में साढ़े। ये टेबल याद कैसे रखी जा सकती है, तो आप ऐसे टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो मिड में चाहे मंथ का हो चाहे क्वार्टर का हो 6 होता है ना। यहाँ पे डिफरेंस होता है 0.5 का, इधर बढ़ाएंगे तो 6.5, इधर कटेंगे तो 0.5 कम कर देंगे। तो 6 में जब 0.5 बढ़ाएंगे तो 6.5 हो जाएगा, 6 में 0.5 कम करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। ये बस याद रखने के लिए, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। इसमें डिफरेंस लेते लेते 1.5 का, तो जब इधर बढ़ेंगे तो 1.5, 6 से 7.5 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो कम करेंगे, 6 में से 1.5 कम कर लेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो ये सब याद करने के लिए, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं बता सकता हूँ मैं। हाँ, अगर आप कुछ जो मैंने बताया ना, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो बेहतर है, बस इतनी बात याद रखें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट वी विल फाइंड टोटल ड्राइंग ही विथड्रॉन, देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू मंथ डिपेंड अपॉन इंटरवल साइकिल। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है उसने टोटल ड्राइंग कितनी विड्रॉ करी है। जब आप ये पता लगा लें कि उसने टोटल ड्राइंग कितनी विड्रॉ करी है, उसका उतना परसेंटेज निकालने के बाद साइकिल के हिसाब से, टेबल के हिसाब से जितने महीने का चार्ज करना होगा चार्ज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 5,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ ले रहा है, तो 5,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ ले रहा है, तो आपने देखा हर मंथ ले रहा है, तो पहले आप क्या करो, टोटल ड्राइंग निकालो कि 5,000 पर मंथ ले रहा है, तो 12 महीने के हिसाब से हो गया 5,000 इंटू 12, 60,000। अब जब ये 60,000 आपको पता चल गया, तो उसका आपने जो भी रेट है 10% है तो 10% निकाल लिया, 6,000 आ गया, है ना। अब मिड में ले रहा था, तो मिड के हिसाब से जो 6 मंथ है आप ले लेंगे बाई 60,000, 6,000 इंटू 6/12, 3,000। तो आपको इस तरह से करना है। मैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, तो आपके बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, ABC are partner in a firm. You are informed that A draw 10,000 from the firm in the beginning of every month. 10,000 रुपए लेता है, हर महीने की शुरुआत में लेता है। तो भाई 10,000 के हिसाब से 12 महीने के कितने हो गए, 1,20,000 हो गए। ड्राइंग का रेट कितना है, 8% है, 8%। अब क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ले रहा है, तो अभी हमने पीछे टेबल पढ़ के रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम कितना लेते हैं, 6.5 मंथ। तो भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5200 आंसर आ जाएगा। जिनको टेबल याद होगी वो 6.5 ऐसे ही रख देंगे, वरना ये 12 + 1 जो आप पीछे सीख कर आए, सारा साहब 6.5 मंथ निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा है, बी ड्रॉ 10,000 ऑफ द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो भाई 12 महीने के 1,20,000 हो गए, 8% था, क्योंकि वो एंड में ले रहा था, तो एंड में हमको रखना होता है 5.5, जिनको टेबल याद होगी, वरना आप ये टाइम पीरियड वाले फार्मूले से निकाल लेंगे 5.5, और ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,400 आ जाएगी। इसी तरह से सी ड्रॉ कर रहा था 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो जब मिडिल होता है तो हम जानते हैं, पहले हमने 10,000 के हिसाब से 12 महीने के 1,20,000 निकाल लिए, 8%, 6/12, क्योंकि मिड में हमें कितना लेना होता है, 6/12, इस तरह से निकाल लेंगे। ये तो सिंपल से क्वेश्चन हो गया, अगर एवरी मंथ ले रहा है वो। अगर क्वार्टर ले रहा होगा तो वो भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, टेबल हम लोग पीछे से याद करके आए। देखें भाई, he withdraw 20,000 in the beginning of each quarter, कि हर क्वार्टर की बिगनिंग में वो 20,000 लेता है। हम जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग होगी 80,000। रेट कितना है, 10% है, तो 80,000 का 10%। और बिगिनिंग में हम पीछे पढ़ कर आए टेबल पर कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो 7.5 महीने का चार्ज करते हैं, तो 7.5/12, 5,000, है ना। इसी तरह से जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो हम 4.5 मंथ का चार्ज करेंगे, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो ये सिंपल सा है, बहुत अच्छे से मैंने पीछे टेबल बना दी थी। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? व्हेन पार्टनर विदड्रॉ ड्राइंग बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड टू चार्ज आईओडी। यानी कि पार्टनर ने ड्राइंग विदड्रॉ की है, मगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है। वो कब कहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है? उसमें मेंशन ही नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे अगर पार्टनर ने ड्राइंग विदड्रॉ कर रखी है? तो हम फिर आईओडी नहीं चार्ज करेंगे कि भाई अगर आईओडी चार्ज करना था तो आपको पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर लेना चाहिए था। अब आपने डिस्कस नहीं किया है तो आप पार्टनर से आईओडी चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम। कि भाई under this case interest will be charged without considering time or date. In other word, interest will be charged for 12 months। कह रहे जब कभी भी कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन हो पर वो उसके आगे पी डॉट ए ना लिखा हो, तो आप पूरे साल का लेंगे, फिर आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें आप, ए ने 5,000 रुपए ड्राइंग के लिए थे 1 अगस्त को। देखो टाइम गिवन है कि कब लिए थे, 1 अगस्त को लिए थे। कहा कैलकुलेट हिज आईओडी, उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करो। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि आईओडी को चार्ज करना है एट द रेट 16%, तो यहाँ पर सिर्फ 16% लिखा है, इसके बगल में ये पी डॉट ए पर एनम नहीं लिखा है, और जबकि टाइम गिवन है। तो आपको फिर इस समय से कोई मतलब नहीं है, आपको 5,000 का 16% डायरेक्ट निकाल देना है एंड यू विल गेट योर आंसर 800। तो जब पर एनम ना लिखा हो तो फिर आपको टाइम में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेनी है पर रेट मेंशन नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में ये तो डिसाइड हो गया कि हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, पर रेट मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट लेना है, तो उस सिचुएशन में आपका सिलेबस कहता है कि 6% चार्ज करनी है। कि भाई हो गया, पार्टनरशिप डीड में ये तो डिस्कस कर लिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, पर रेट को डिस्कस करना भूल गए या नहीं है पता हमको, तो हम वहां पर उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 6% चार्ज करेंगे, वो भी तब अगर पार्टनरशिप डीड बोल रही है और रेट हमारे पास नहीं। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेकर जो भी थे कैलकुलेशन वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668965185। और आज के जितने भी सारे नोट्स हैं जो भी मैंने प्रिपेयर करे थे, वो सारे के सारे नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे अभी सेंड कर देता हूँ। तो आप बस उसे कॉपी डाउन कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं।